हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द पढ़ने वाले हैं। ढेर सारे शब्द हैं, आपने देख ही लिया होगा जरूर कि बहुत सारे शब्दों को लेकर के आई हूँ। ये वो एक साथ में जब आप शब्द को पढ़ते हैं ना तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी मिल जाती है और एक साथ ढेर सारी का स्टॉक हो जाता है आपके पास। तो आज ढेर सारे शब्द लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है, जब भी आपको हिंदी में बोलना हो तब या तो, क्या बोलना हो? तब या तो इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का, THEN, इसका इस्तेमाल करेंगे। और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये कौन बताएगा भाई? ये भी तो मैं ही बताऊंगी ना। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। तब मैं आऊंगा देन आई विल कम, तब मैं आऊंगा देन आई विल कम। बढ़ते हैं आगे। अगला है देन, THAN, अगला शब्द है हमारे पास THAN, देन। इसका मतलब होता है से, की या अपेक्षा। मतलब ये ना जो है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो कंपैरिजन के लिए होता है, दो चीजों में तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप उसकी अपेक्षा बेहतर है, यू आर बेटर देन हिम। आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं, यू आर बेटर देन हिम। बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक या एक दूसरे को, यानी कि ईच, EACH, ईच, इस्तेमाल हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। अगला है कहना या बतलाना, यानी कि टेल। कहना या बतलाना यानी कि टेल। इस्तेमाल देखिए, अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। दयालु यानी कि काइंड। दयालु का अर्थ क्या होता है? दयालु का अर्थ होता है काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। दयालु बनो, बी काइंड। बढ़ते हैं आगे। काइंड का मतलब जो है वो तरह या प्रकार भी होता है। जी हाँ, काइंड का जो अर्थ है वो तरह या प्रकार भी होता है। तो जब आपको तरह या प्रकार की तरफ से इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? इसके दो प्रकार है, इट हैज टू काइंड्स। इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। जैसे मान के चलिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं ना कि इसके दो प्रकार हैं, यानी कि इट हैज टू काइंड्स। चाहना यानी कि वांट। चाहना का अर्थ क्या होता है? चाहना का अर्थ होता है वांट। इस्तेमाल देखेंगे, मुझे यह कलम चाहिए, आई वांट दिस पेन। मुझे यह कलम चाहिए, आई वांट दिस पेन। बढ़ते हैं आगे। अच्छे से या अच्छी तरह से, यानी कि वेल, WELL, वेल। अच्छे से या अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा शब्द वेल का। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। डालना, रखना या लगाना। डालना, रखना या लगाना इस्तेमाल होगा शब्द पुट का। किसका इस्तेमाल होगा? पुट का इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। बढ़ते हैं आगे। अगला है जरूर चाहिए, यानी कि मस्ट। जरूर चाहिए यानी कि मस्ट। आपको जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। आपको जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। बढ़ते हैं आगे। पालन करना यानी कि फॉलो करना। पालन करना का क्या हो जाएगा? फॉलो। कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए जल्दी से। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। अगला है ऐसा यानी कि सच। ऐसा क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल होगा शब्द सच का। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों यानी कि वाई। क्यों शब्द का अर्थ होता है वाई, यानी कि क्यों के जगह पे अंग्रेजी में इस्तेमाल होगा वाई।
आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। बढ़ते हैं आगे, बदलना यानी कि चेंज, बदलना का क्या हो जाएगी अंग्रेजी, बदलना की अंग्रेजी हो जाएगी चेंज। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। बढ़ते हैं आगे, पूछना या मांगना इस्तेमाल होगा आस्क, किसका इस्तेमाल होगा, आस्क का इस्तेमाल होगा, पूछना या मांगना इस्तेमाल होगा आस्क। उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम। बढ़ते हैं आगे, चला गया यानी कि वेंट, चला गया यानी कि वेंट इस्तेमाल देखेंगे, वह चला गया, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। बढ़ते हैं आगे, आवश्यकता यानी कि नीड, आवश्यकता का क्या होगा, आवश्यकता का होगा नीड, इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। कोशिश यानी कि ट्राई, कोशिश अर्थ होगा ट्राई का इस्तेमाल देखिए, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। फिर यानी कि अगेन, फिर यानी कि अगेन, उसने फिर किया, ही डिड इट अगेन, उसने फिर किया, ही डिड इट अगेन, या ही अगेन डिड इट, दोनों ही आप बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो आपको याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें, दोनों ही सही है। बढ़ते हैं आगे, अगला है निकट यानी कि नियर, निकट का क्या हुआ, निकट का हो गई अंग्रेजी इसकी नियर, इस्तेमाल देख लीजिए, हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। खुद यानी कि सेल्फ, खुद क्या इस्तेमाल होगा, खुद में इस्तेमाल हो रहा है सेल्फ, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया, वी डिड इट आवर सेल्फ। कोई यानी कि एनी, कोई क्या इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा शब्द एनी का, और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है, डू यू हैव एनी, आईडी का मतलब क्या होता है, आपका पहचान पत्र, है ना, आपका पहचान पत्र को अंग्रेजी में आईडी कहते हैं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह हो जाता है आईडी, ठीक है। हिस्सा यानी कि पार्ट, हिस्सा यानी कि क्या हो गया, पार्ट, ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। बढ़ते हैं आगे, मिल गई या पाया यानी कि गॉट, मिल गया, मिल गई, पाया इस्तेमाल होगा शब्द गॉट का, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। बढ़ते हैं आगे, बनाया यानी कि मेड, बनाया क्या हो जाएगा, बनाया का हो जाएगा मेड, इस्तेमाल देखेंगे, यह केक किसने बनाया, हु मेड दिस केक, क्या हो गया, हु मेड दिस केक, यह केक किसने बनाया, हु मेड दिस केक। अगला है, जब भी आपको हिंदी वाले वाक्य में जहां या कहां ये दोनों शब्द दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वेयर का, WHERE वेयर, इस्तेमाल देखिए, मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। थोड़ा या कुछ यानी कि लिटिल, थोड़ा या कुछ यानी कि इस्तेमाल करेंगे लिटिल का, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। अच्छा, थोड़ा के लिए आप फ्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्यू में क्या हो जाएगा, फ्यू बिस्किट्स, कुछ बिस्किट। अब आपके दिल में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैम थोड़ा का मतलब लिटिल भी होता है, थोड़ा का मतलब फ्यू भी होता है, तो दोनों में से क्या इस्तेमाल करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको जो मैंने पढ़ाया अभी जस्ट एग्जाम्पल, उसके बेसिस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यू का इस्तेमाल करना है या लिटिल का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि उदाहरण के तौर पर बताया फ्यू बिस्किट्स यानी कि कुछ बिस्कुट, यानी कि फ्यू का मैंने इस्तेमाल किया बिस्किट के साथ। अब बिस्किट ध्यान दीजिएगा कैसा है, काउंटेबल है, आप इसको काउंट कर सकते हैं कि मुझे 2 बिस्किट चाहिए, मुझे 4 बिस्किट चाहिए, मुझे 10 बिस्किट चाहिए, काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल, लिटिल के एग्जाम्पल के साथ क्या बताया था, पानी बताया था ना, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, क्या बताया देख लीजिए जल्दी से, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, पानी को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है, वहां पे लिटिल का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात। अगला शब्द है ऑल, ऑल यानी कि इस्तेमाल होगा ये सब या समस्त, इन दोनों जगहों पे ऑल का इस्तेमाल करेंगे। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट।
इसलिए या अतः इस्तेमाल होगा सो का, SO, सो, इसलिए या अतः। इसलिए वह आया, सो ही केम, इसलिए वह आया, सो ही केम। विथ यानी कि साथ, साथ में या लेकर, दोनों इस्तेमाल, तीनों इस्तेमाल हो जाएगा। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल होगा विथ का। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। बढ़ते हैं आगे। होना, हो इस्तेमाल होगा बी का, BE, बी। होना या हो दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन, ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। हाँ इस्तेमाल होगा शब्द यस का, ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो सबको पता है, हम सबको पता है ये कि हाँ इस्तेमाल होगा शब्द यस का। हाँ कहो, यस से, हाँ कहो, यस से। बढ़ते हैं आगे। गा, गे, गी अगला शब्द है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो वहां पर जो है इस्तेमाल होगा शब्द विल का, WILL, विल शब्द का इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए। वह आएगा, ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम। कौन या जो इस्तेमाल होगा शब्द हु का, WHO, हु का इस्तेमाल हो जाएगा यहां पर। कौन आया, हु केम, कौन आया, हु केम। क्या अगला शब्द हमारे पास क्या, जिसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, WHAT, व्हाट। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अच्छा, अच्छी तरह से या सही इस्तेमाल होगा शब्द वेल का, WELL। उन्होंने अच्छा किया, ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया, ही डिड वेल। था या थी अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए तो उस वाक्य में जो है वॉज का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, वॉज का इस्तेमाल उस वाक्य में हो जाएगा। वह एक अच्छा छात्र था, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा छात्र था, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे। चाहना या ख्वाहिश करना, क्या है, चाहना या ख्वाहिश करना। क्या इस्तेमाल होगा, वॉन्ट, मुझे यह कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे यह कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास थोड़ा या कुछ, यानी कि लिटिल का इस्तेमाल हो जाएगा। थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। वे लोग, वे सब या उन्होंने, वे लोग, वे सब या उन्होंने। इस्तेमाल होगा यहाँ पर दे का, THEY, दे का इस्तेमाल हो जाएगा। वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे। वहां या उधर यानी कि देर, THERE, देर का इस्तेमाल होगा वहां या उधर के लिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है, ध्यान दीजिएगा, मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। बढ़ते हैं आगे। उनका, उनकी, इनका इस्तेमाल होगा देयर, THEIR वाला देयर यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा, THEIR वाला देयर यहां पर इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग, यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग। बढ़ते हैं आगे। कहा यानी कि सेड, कहा यानी कि सेड इस्तेमाल देखिए। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। बढ़ते हैं आगे। की या वह इस्तेमाल होगा दैट का, की या वह इस्तेमाल होगा दैट का। कैसे इस्तेमाल करेंगे। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। बढ़ते हैं आगे। अगर और दूसरे की का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये पॉज लेने के लिए इस्तेमाल होता है इसका, यानी कि जब आप कुछ बात कर रहे हो उस बीच में आपको पॉज लेना है अगर, तो वहां उसके लिए इस्तेमाल होता है की का। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं की। ठीक है, तो पॉज लेने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए, इस्तेमाल इसका देख लिया हमने। अब बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की तरफ। बहुत या भी इस्तेमाल होगा टू, बहुत या भी क्या इस्तेमाल होगा, टू का इस्तेमाल होगा यहां पर। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखेंगे। वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। बढ़ते हैं आगे। जल्दी, जल्द, जल्दी ही या शीघ्र यानी कि सून, जल्द, जल्दी ही या शीघ्र यानी कि सून। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा, आई विल
कम सून। बढ़ते हैं आगे, देखा यानी कि सॉ, देखा यानी कि सॉ, इस्तेमाल देखेंगे, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। बढ़ते हैं आगे, भागा, दौड़ा या भाग गया, इस्तेमाल होगा रन का। किसका इस्तेमाल होगा? भागा, दौड़ा या भाग गया, इस्तेमाल होगा रन का। इस्तेमाल देखेंगे, वह दौड़ा, ही रैन, वह दौड़ा, ही रैन। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी कि क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा आउट का। वह बाहर आया, ही केम आउट, वह बाहर आया, ही केम आउट। हमारा या हमारी, इस्तेमाल होगा आवर का, OUR, आवर। यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। पर या में, इस्तेमाल होगा ऑन का। इस्तेमाल देखेंगे, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी, अब यानी कि नाउ, अभी, अब यानी कि नाउ। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नो यानी कि नहीं, नो का इस्तेमाल करेंगे, नहीं जहां पर भी आपको लिखा हुआ दिखेगा वहां। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। बढ़ते हैं आगे, नया या नई, इस्तेमाल होगा न्यू का, NEW, न्यू। यह नया है, दिस इज न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू। अगला है ऑफ, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होगा? का, के, की, इन तीनों के लिए ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल। और यानी कि एंड, और की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? एंड का इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। एक के जगह पर आप दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ए या वन। इसको अ भी पढ़ते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे देखेंगे जल्दी से। एक कप कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। अब आप में से बहुत किसी के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम ने अभी बताया कि ऑफ का मतलब का, के, की होता है। इस अंग्रेजी वाक्य में ऑफ तो लगा हुआ है, पर हिंदी वाले वाक्य में हमें का, के, की, इन तीनों में से कोई भी नहीं दिख रहा है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। अ कप ऑफ कॉफी, ये हिंदी, ये इंग्लिश वाले वाक्य को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन जब आप किसी को बोलते हैं एक कप कॉफी, तो क्या आप उसके अंदर का, के, की का मतलब नहीं छुपा हुआ होता है क्या? आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि एक कप कॉफी का, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? एक कप कॉफी। तो इसमें जो है वो छुपा हुआ है उसका अर्थ, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रॉपर इसको एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा। अंग्रेजी जब आप बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते वक्त या अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते वक्त कुछ एक शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है उस वाक्य में छुपा हुआ होता है। बढ़ते हैं आगे। 1 कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी, इसका भी अनुवाद सेम रह जाएगा, जस्ट यहाँ पे 1 और अ का इस्तेमाल हुआ है। अब आपके दिल में ये सवाल भी आ रहा होगा कि 1 का इस्तेमाल करें या ए का इस्तेमाल करें जब आपको एक बोलना हो, दोनों में क्या फर्क है? तो ए जो है वो सिर्फ एक, जब आप कुछ बोलना चाहते हैं तब आप अ का इस्तेमाल करेंगे। 1 का इस्तेमाल भी आप एक के जगह पे ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये अल्फाबेटिकली है और ये न्यूमेरल मतलब नंबर के जगह पर इसको डिनोट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है तक, यानी कि टिल या अप टू इस्तेमाल होगा। सोमवार तक, टिल मंडे, सोमवार तक। अच्छा, अप टू 50% यानी कि 50% तक। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आता है। सोमवार तक, सोमवार आपने लिमिट दे दी, और अप टू 50%, ये सेल वगैरह में लिखा हुआ रहता है ना 50%। में यानी कि इन, में जहां पे भी दिखे वहां पे इस्तेमाल करेंगे इनका। ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट, या पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। है, इसका इस्तेमाल होता है इज के तौर पर, है ना। जैसे मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल, दिख गया इज आपको, मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। बढ़ते हैं आगे। तुम, आप, तुम सब या आप सब, कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है दैट, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका इस्तेमाल की जैसे इस्तेमाल होता है इसका, यानी कि वाक्य में पॉज लेने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। बढ़ते हैं आगे। अगला है ताकि, यानी कि सो दैट, कैसे इस्तेमाल होगा? ताकि यानी कि सो दैट। इस्तेमाल देखेंगे,
ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। यह इस्तेमाल होगा, इट या दिस दोनों का ही इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंड करता है कि वाक्य किस प्रकार का है आपके पास। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। और ध्यान रखिएगा कि इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं, जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे। यह यानी कि दिस, अब दिस का इस्तेमाल कब करेंगे भाई? जब मेल फीमेल या न्यूटर जेंडर की बात हो रही हो। मेल फीमेल तो समझ में आ गया, न्यूटर जेंडर यानी कि जिसका जेंडर आप डिसाइड न कर सकें, ठीक है, उसके लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यह रोहन है, दिस इज रोहन, यह रोहन है, दिस इज रोहन। बढ़ते हैं आगे। वह यानी कि ही या दैट, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, वह राहुल है, ही इज राहुल, वह राहुल है, ही इज राहुल। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ही का इस्तेमाल आप हमेशा मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए ही करेंगे। अच्छा, निर्जीव वस्तुओं के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। अगला है वॉज और वर। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको था, थे, थी दिख जाए तो उसके अंग्रेजी अनुवाद में वॉज और वर आपको दिख सकता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, सबसे पहली चीज तो वॉज का इस्तेमाल जान लीजिए। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वर का इस्तेमाल जो है वो आई, यू, आप यू, वी, दे के साथ करेंगे, ठीक है। आई का इस्तेमाल बता दिया वॉज के साथ, वर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। बढ़ते हैं आगे। लिए यानी कि फॉर, लिए कैसे इस्तेमाल होगा? फॉर इस्तेमाल होगा। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। बढ़ते हैं आगे। पर यानी कि ऑन, पर के जगह पे क्या इस्तेमाल होगा? ऑन का इस्तेमाल होगा। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। केवल यानी कि ओनली, केवल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ओनली के तौर पर करेंगे। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। सदा या हमेशा यानी कि ऑलवेज, सदा या हमेशा इस्तेमाल होगा ऑलवेज का। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। बढ़ते हैं आगे। साथ यानी कि विथ, साथ का इस्तेमाल कैसे होगा? विथ के साथ होगा। मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। बढ़ते हैं आगे। उसका, उसकी, उसके, तीनों के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं हिम या हर का, लेकिन हिम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? चलिए देखते हैं। तो हिम का, उसका, उसकी, उसके, हिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग हिम का इस्तेमाल भी करते हैं, हिज का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो हिम, हिज, हर, उसका, उसकी, उसके, उसे, उसको, इन सब जगह पर आप हिम, हिज, हर तीनों शब्दों का इस्तेमाल जो है बारी बारी से कर सकते हैं। कैसे? हिम और हिज का इस्तेमाल आप मेल मेंबर के लिए करेंगे, उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। और हर जो है ऐसा शब्द है जो फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल होगा। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। अगला शब्द है बाद यानी कि आफ्टर, बाद यानी कि आफ्टर इस्तेमाल देखिए। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। बढ़ते हैं आगे। होना, हो या बनना इस्तेमाल होगा बी का, बी, बी इस्तेमाल देखिए, यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। से यानी कि फ्रॉम, यहां से लो, टेक इट फ्रॉम हियर, यहां से लो, टेक फ्रॉम हियर। या यानी कि और का इस्तेमाल होगा, चाय या कॉफी, टी और कॉफी, चाय या कॉफी, टी और कॉफी। द्वारा यानी कि थ्रू, द्वारा इस्तेमाल होगा थ्रू का। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु इस्तेमाल होगा बट का, BUT बट।
लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। वह इस्तेमाल होंगे दो शब्द, ही या शी। कहाँ ही होगा, कहाँ शी होगा, चलिए देख लेते हैं। ही का इस्तेमाल मेल के लिए होगा, ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज रोहन, वह रोहन है। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा, यानी कि महिला के लिए होगा, शी इज रीता, वह रीता है। शी इज रीता, वह रीता है। वे लोग, वे सब, यानी कि दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। खाना, दो अर्थ होता है इसका, टू ईट और फूड, दोनों को खाना ही कहते हैं। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। इसका दूसरा इस्तेमाल देखिए, मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड। मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड। नेम यानी कि नाम, बड़ा आसान सा है, नाम यानी कि नेम। मेरा नाम, माई नेम। जैसे अगर आपको बोलना हो मेरा नाम आकाश है, तो माई नेम इज आकाश। मेरा नाम आकाश है, माई नेम इज आकाश। घर यानी कि होम, मेरा घर, माई होम। मेरा घर, माई होम। जब, कब, किस समय इस्तेमाल करेंगे शब्द व्हेन का। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ किड। जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ किड। नहीं इस्तेमाल होगा दो शब्द, नो या नॉट, डिपेंडिंग कि किस तरीके का वाक्य है। क्या आपके पास पैसे हैं, तो जवाब क्या होगा, नो, नहीं, है ना। आप क्या बोलेंगे, नहीं, यानी कि नो। अगर आपके पास पैसे हैं, आप किसी को देना चाहते हैं, तो इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको नो बोलना हो, नहीं बोलना हो, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द नो का। चलिए, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आप इस लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। क्या यानी कि वॉट, तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। सब, सभी या समस्त इस्तेमाल होगा शब्द ऑल का। सब ठीक है, ऑल इज वेल। सब ठीक है, ऑल इज वेल। हम लोग, हम सब इस्तेमाल होगा शब्द वी का। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। यू, योर्स या योर, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, है ना। योर या योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे। यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक। यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। और ये स्क्रीन पे जो है, ये हो सकती है किताब आपकी। जी हाँ, क्योंकि ये है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, जिसकी फ्री कोर्स मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी। और आपको अगर अभी तक ये नहीं मिली है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मैसेज करके आप इसको मंगवा सकते हैं अपने लिए। और इसके साथ ही आज की क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई है, ढेर सारे शब्द कराए हैं, आप इसको अच्छे से आप याद कीजिए, इनका इस्तेमाल सीखिए और प्रैक्टिस करिए। इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो इनका इस्तेमाल करिए। और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसी लंबी लंबी क्लासेस जो मैं आपके लिए ढेर सारे शब्दों की कलेक्शन लेकर के आती हूँ, ये क्लासेस आपको कैसी लगती है। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तब तक तो पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। तो ऐसी ही क्लासेस रोज आती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लेना है। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मंगवा लेना होगा इसको भी अपने लिए। और ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो बिल्कुल बने रहिए, तीनों किताबें बेहद जल्द आपके तक होंगी। व्हाट्सएप प्रीमियम कोर्स पे अगर जुड़ना चाहते हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश का प्रीमियम कोर्स है और आपको व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराया जाता है, इसकी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स अगर करना चाहते हैं, यानी कि ग्रामर की बिल्कुल बेसिक वाली कोर्स इसमें कराई जाती है, तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है। छोटे बच्चों को अगर ग्रामर की कोर्स कराना चाहते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें और बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी इसमें कराया जाता है। तो डबल धमाका है, तो जरूर से इसके बारे में पता कर लीजिएगा। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के
के लिए है, वोकैबुलरी, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। मैसेज करके ही जानकारी आप प्राप्त करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और हमारे प्रतिनिधि जो हैं उनको ये बात समझ आए कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, इसके लिए साफ साफ मैसेज करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।